कृषि मंत्री कृषि कानून के खिलाफ कांग्रेस की ट्रैक्टर रैली गोड्डा में निकल चुकी है और पड़ैया हाट विधायक प्रदीप यादव के नेतृत्व में ट्रैक्टर रैली गोड्डा के कारगिल चौक से शुरू हुई, जो सरैया हाट मोहनपुर से होते हुए देवघर तक जाएगी। इस रैली में कृषि मंत्री बादल पत्रलेख, जामताड़ा विधायक इरफान अंसारी समेत सैकड़ों लोग मौजूद है। रैली शुरू होने से पहले कृषि मंत्री बादल पत्रलेख ने सिद्धू कानू की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया। लगातार कांग्रेस कृषि कानून के विरोध में अभियान चला रही है। झारखंड में भी हमने देखा, अलग अलग तस्वीरें आपको भी दिखाई इससे पहले भी, किस तरह से राजभवन मार्च कांग्रेसी नेताओं ने किया था। और अभी की जो खबर आपको हम दिखा रहे हैं, ये खबर कृषि कानून के खिलाफ कांग्रेस की ट्रैक्टर रैली से जुड़ी हुई है। और सीधा रुख करेंगे अपने सहयोगी मनीष का, हमारे साथ देवघर से लाइव जुड़ रहे हैं। मनीष, हम तस्वीरों में जैसा देख पा रहे हैं, कांग्रेस के कई बड़े नेता मंत्री इस दौरान इस ट्रैक्टर रैली में मौजूद है। गोड्डा से ये ट्रैक्टर रैली निकल चुकी है। ये ट्रैक्टर रैली कहां तक पहुंची है और कौन कौन इस रैली में कांग्रेस के बड़े कद के नेता शामिल है, पूरी जानकारी चाहेंगे। हम सीधे दिखाते हैं। प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुमार जी हैं, संथाल प्रणव हैं, वहाँ पे दीपिका पांडे जी हैं। और एक बार पहले हम चाहेंगे कि सीधे प्रदेश अध्यक्ष से बात करें कि आज की जो रैली है कितनी ऐतिहासिक रैली हो जा रही है, कहाँ रैली निकल चुकी है, कहाँ तक पहुँची है। देखिए, अभी बात नहीं हो पाई है, लेकिन 9 बजे के लगभग गोड्डा से चल दी है और मोहनपुर में आके रुकेंगे लोग। हम भी यहाँ से उठने के बाद मोहनपुर जाएंगे, वहीं सबसे मिलेंगे और फिर वहीं स्टार्ट करेंगे। यहाँ जहाँ रोहिणी कोई जगह है वहाँ पर सब आके समाप्त होगी और वहीं पर आम सभा में बदल जाएगी वो जो रैली है, तो वो हम लोग जाएंगे। अब ऐसा अंदाजन लोग बोल रहे हैं कि 2000 कम से कम ट्रैक्टर होंगे। वो आदमी उसी अनुसार हो जाएंगे, है ना, उसी अनुसार आदमी हो जाएंगे। सर, कौन कौन लोग आज शामिल हो रहे हैं, क्योंकि तस्वीरें दिख रही हैं, कौन कौन आपके साथ है? नहीं, यहाँ पर हम हैं, दीपिका जी हैं बाहर से आने वालों में, फिर प्रदीप जी चले हैं वहाँ से, बादल जी चले हैं सवार होकर के ट्रैक्टर में, और इरफान जी भी हैं, फुरकान जी आ रहे हैं, सब लोग ऐसे हैं जितने नेता हैं। हाँ, इरफान तो बोली थी, इरफान को तो बोले कृष्णानंद झा जी रहेंगे, केन झा जी, सभी लोग हैं। सबका नाम संभव नहीं है। जितने हैं कांग्रेस के नेता यहाँ माननीय नेता हैं, इम्पोर्टेंट हैं, या जो भी कांग्रेसी हैं यहाँ सभी जमा होंगे हम लोग। घटक दल भी इसमें से लगता है शामिल होगा, तो इसमें कौन दल भी है, जेएमएम है, आरजेडी भी है, सभी हम लोग गठबंधन की सरकार चल रही है, तीनों लोग शामिल होंगे। कम होंगे। कितना ऐतिहासिक होगा आज की रैली? ऐतिहासिक इसलिए इस माने में होगा कि देखिए, झारखंड में कभी या दूसरे राज्यों में भी 2000 ट्रैक्टर लेके कोई चला नहीं है, कोई पार्टी के लोग चले नहीं है। यहाँ झारखंड में भी कोई पार्टी के लोग ना, बीजेपी तो विरोधे में है उसका, लेकिन दूसरी पार्टियां भी और पार्टियां भी हैं, वो भी नहीं चली हैं। तो इसलिए ऐतिहासिक रहेगा। और ऐतिहासिक के साथ साथ हमारी मंशा देखिए कि हम किसानों के साथ हैं। हमारे गांधी जी थे, सबसे पहला किसानों की मदद करने वाले हमारे नेता गांधी जी थे। 1917 में चंपारण में निरहों के शोषण से उब करके किसानों ने गुहार लगाई गांधी जी से, और गांधी जी वहाँ गए, 4 महीना रहे और निरहों के अत्याचार से, शोषण से उनको बचाया। अंग्रेजी शासन रहते हुए, नीले भी अंग्रेजी ही थे, है ना, इस तरह से बचाया उन्होंने। नील आंदोलन की बात कर रहे हैं? हाँ, वही बात कर रहे हैं उसी का। तो इसी तरह से खेड़ा वगैरह में भी जो आंदोलन हुआ, किसानों का लगान बढ़ा दिया गया था, वहाँ भी गांधी जी गए, पटेल साहब थे वहाँ पर, उन्हीं की अगुवाई, पटेल साहब की अगुवाई में आंदोलन हुआ। शुरू से ही कांग्रेस किसानों के साथ रही है, किसानों को संरक्षण देने में और किसानों में को किसानी बेहतरी के लिए। 65 से देखते हैं एमएसपी लागू है ना, लाल बहादुर शास्त्री जी का जमाना था, एमएसपी लागू है। ग्रीन रिवोल्यूशन आया उपज आगे बढ़ाने के लिए, ताकि अधिक से अधिक फायदा उनको हो सके किसानों को। तो ग्रीन रिवोल्यूशन आया, आज भी चल रहा है। आज जितने उन्नत हैं किसान पूरे देश के, ये कांग्रेस के प्रयास से है। कांग्रेस के प्रयास से। सर, एक बड़ा लाजमी सवाल है, क्योंकि देश में संघीय ढांचा है, कई ऐसे सूची हैं जो कि राज्य सूची में भी है, केंद्र सूची में भी है, संघ सूची में है, कई विषय हैं जिसमें किसान से जुड़े हुए मुद्दे भी राज्य सूची में शामिल है। जब ये प्रावधान है कि राज्य सरकार इस पर निर्णय ले सकती है कि इसे लागू करे या नहीं करे, तो फिर राज्य सरकार क्यों नहीं घोषणा कर रही है कि हम इसे लागू नहीं करेंगे? नहीं,
देखिए एक चीज़ है, कनकरेंट तो है, कनकरेंट में है, राज्य मुख्यतः तो राज्य का ही विषय है, ये स्टेट लिस्ट में है, लेकिन उस पर अधिकार हो जाता सेंटर का भी, और पार्लियामेंट सर्वोपरि है। नहीं, कांग्रेस की जहां भी राज्य सरकार है वो तो सीधे आप घोषणा कर सकते हैं, आप बहुमत में आप सरकार चला रहे हैं। नहीं, ऐसा नहीं कर सकते ना, इस तरह का नहीं कर सकते। हाँ, कानून ला के उसको रोक सकते हैं, जैसे पंजाब ने किया, जैसे छत्तीसगढ़ में हुआ, मध्य प्रदेश में हमारी सरकार नहीं रही, अगर वहाँ भी तो होती। यहाँ भी हम लोग सोच रहे हैं, अभी सत्र चलेगा 24-25 फरवरी से, तो आप देखेंगे इस पर भी हम लोग लागू करेंगे। तो सत्र में इस बात पे चर्चा होगी कि इसे लागू नहीं करें। हाँ, हम मतलब करें, उठाएंगे हम लोग कि उसमें कैसे होगा ये जो एक तरह से कहें केंद्रीय सरकार जो है एक तरफा कार्रवाई की है, हमसे पूछा नहीं, हमारा कहे स्टेट लिस्ट में है, फिर कहते हैं कनकरेंट लिस्ट में भी है। ठीक है, मान लीजिए कनकरेंट, आपको पावर है, आपको भी पावर है, लेकिन हमसे राय तो लीजिएगा, राय तो लीजिएगा। किसी राज्यों से कोई राय नहीं दी गई, एक तरफा कार्रवाई करते हुए एक तो आप कह रहे हैं कि थोप दिया गया, थोपा गया निश्चित रूप से। विरोध होगा, आज ऐतिहासिक होगा। अब विरोध तो हो ही रहा है पूरे देश में। देखिए ना, उधर दिल्ली में क्या हो रहा है, केरल में क्या हो रहा है, सभी मध्य प्रदेश में क्या हो रहा है, छत्तीसगढ़ में किसान कितने उद्वेलित हैं, आंदोलनरत हैं। ये सारे राज्यों में किसान देखिए भारत की अर्थव्यवस्था के रीढ़ हैं। मनीष, एक सवाल यहाँ पे खड़ा होता है, कोरोना पीरियड में समूचा ठप हो, मनीष एक ही सेक्टर बचा रहा, वो है बोलिए मनीष। सवाल ये खड़ा होता है कि कई दौर की वार्ता किसानों की केंद्र सरकार से विफल रही और किसान अभी भी उम्मीद जगाए बैठे। इधर कांग्रेस की बात करेंगे, जैसा कि बात सामने आती है कि कांग्रेस लगातार किसानों के हित के लिए बात करती है, सोचती है, लेकिन अगर इनका आंदोलन चलता है, केंद्र सरकार इस कृषि कानून को वापस नहीं लेती, आगे की आंदोलन की रूपरेखा कांग्रेस पार्टी की क्या होगी? बिल्कुल, देखिए चूंकि केंद्र सरकार भी अडिग है, 2 महीने से आंदोलन चल रहा है, दिल्ली बॉर्डर पे भी चल रहा है, सब बहुत कुछ हो गया 26 जनवरी को, लेकिन अगर केंद्र सरकार अड़ियल नहीं रहा कि हम लागू वापस नहीं लेंगे, तो ऐसे में राज्य सरकार आप हैं और कांग्रेस की क्या नीति होगी? देखिए, उस पर बहुत ज़्यादा चर्चा करने की आवश्यकता नहीं है। मैं इतने आपको बताऊंगा कि जनतंत्र में मालिक जनता है, सरकार नहीं है। न राज्य सरकार मालिक है, न केंद्र सरकार मालिक है। अड़ियल रवैया है केंद्र सरकार का, तो खामियाजा भविष्य में भुगतना पड़ेगा। आपका क्या स्टैंड होगा? सीधे आप लोग सत्र में लगता है कि बैठक करके आप ये नहीं, हम लोग कर रहे हैं, ऑलरेडी हम लोग कर रहे हैं। सत्र का छोड़ दीजिए, हम लोग इसलिए तो विरोध में हैं। हम अब क्यों विरोध में आज कर रहे हैं? तीनों काले कानूनों के विरोध में ही ट्रैक्टर रैली निकल रही है। मतलब विरोध जारी रहेगा, एकदम रहेगा, जब तक कि हटाएंगे नहीं, विरोध जारी रहेगा। बिल्कुल जिसान, विरोध जारी रहेगा। देखिए, अभी हम लोग कांग्रेस कार्यालय में, हम चाहेंगे मनोज एक बार दिखाएं, सभी पदाधिकारी यहाँ मौजूद हैं और कार्यकर्ता आए हुए हैं जिले संथाल, पूरे संथाल से। इधर भी मनोज एक बार दिखाएं, सभी लोग हैं, पार्टी के अमर साहब भी हैं, ये संथाल प्रणाम अध्यक्ष है यहाँ के। तो पूरी तैयारी है आज की रैली को ऐतिहासिक बनाने के लिए जिसान, और हजारों की संख्या में, जैसा कि कांग्रेस पार्टी दावा कर रहा है कि ट्रैक्टर पहुंचेंगे। और जो कार्यक्रम है वो कार्यक्रम यही है कि कारगिल से चल चुकी है कारवां और वो पहुंचेगी मोहनपुर, देवघर का जो मोहनपुर है, गोड्डा और देवघर के बीच जो सीमा है वहां पहुंचेगी। और यहाँ से सब लोग वहां जाएंगे और वहां शामिल होंगे, उनका वहां पर स्वागत किया जाएगा। उसके बाद फिर रोहिणी एक ऐतिहासिक स्थल है और वहां जसीडी और वहां भी जाएंगे। और साथ ही साथ देवघर का जो टावर चौक है वहां पे कांग्रेस का कभी कार्यालय हुआ करता था, लेकिन कुछ कारणों से वो कार्यालय को 2 बरस पहले ध्वस्त कर दिया गया, तो वहां पे एक जनसभा भी होगी। कार्यक्रम यही है जिसान। चलिए, तो आप नजर बना के रखिए इस ट्रैक्टर रैली में, कांग्रेस पार्टी की जो ये ट्रैक्टर रैली है, इस पर आप नजर बना के रखिए। हम फिर आपसे जुड़ेंगे और तमाम जानकारी हासिल करेंगे। फिलहाल मनीष, आपका बहुत बहुत तमाम जानकारी देने के लिए शुक्रिया। कृषि कानून के विरोध में कांग्रेस पार्टी कानून अमर रहे, जवान जय किसान, जय जवान जय किसान, जय जवान जय किसान। नहीं चल पाएगा, नहीं चल पाएगा, तुम लोग आगे